बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 7 विषय सामाजिक विषय, इकाई 2, पाठ 4, वायुमंडलीय दाब तथा पवनें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, पार्ट 1, पहला पार्ट। प्रिय बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पूरी वायु से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि वायु के आवरण से घिरी है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। वायु के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, वायु और जल पृथ्वी पर न रहे तो जीवन संभव है नहीं है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। किसके बिना? वायु के बिना। हम वायु को देख नहीं सकते, परंतु महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह हमेशा चलती रहती है। इसी कारण हम उसे महसूस कर सकते हैं। कहा गया, चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। जब वायु चलती है तो उसे हम पवन कहते हैं। वायु का एक पर्यायवाची शब्द है पवन। वायु में क्या होता है? भार होता है तथा यह दाब उत्पन्न करती है, परंतु यह दाब स्थान स्थान पर विभिन्न होता है। पवन अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पवन अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। जिधर से अधिक दाब रहेगा उधर पवन नहीं जाएगा, कम दाब वाले जगह पे जाएगा। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। पहला है ऊंचाई और दूसरा है तापमान। चलिए हम ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतों पर ऊपर जाने पर क्या होता है? हवा का दाब कैसा पड़ता है? कम हो जाता है। जितने हम ऊपर जाएंगे उतने हवा का दाब कम हो जाएगा। इसका अर्थ है वायुमंडल की निचली परतों पर हवा का दाब अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर दाब, ऊपर जाने पर दाब कम हो जाता है, और वायुमंडल की निचली परतों पर हवा का दाब अधिक होता है तथा ऊंची परतों पर यह दाब कम होता है। दूसरा है तापमान। कहा गया है आप यानी कि जितना अधिक तापमान होगा हवा का दाब उतना ही कम होगा, क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। गर्म हवा क्या होता है? ठंडी हवा से हल्की होती है। जब हवा गर्म होती है तो क्या होती है? फैलती है, जिससे इसका भार कम हो जाता है। जब हवा गर्म होगा तो फैलेगा और वह उसका भार क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। जब हवा ठंडी रहेगी तो हल्की होगी, जबकि ठंडी हवा संकुचित होती है और इसका भार बढ़ जाता है, जिससे यह गर्म हवा से भारी होती है। यानी कि अगर हवा गर्म है तो फैलेगी, इसलिए क्या हो जाता है? उसका भार कम हो जाएगा। लेकिन जब हवा ठंडी होती है तो क्या होता है? संकुचित होती है और इसका भार बढ़ जाता है, जिसके कारण यह गर्म हवा से भारी होती है। अब वायुमंडल ताप को नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर द्वारा मिलीबार (MB) से मापा जाता है। पवन की दिशा को दिशामापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। यह है वायुमंडल को और पवन की दिशा को मापने का एक यंत्र। अगला है वायु का संगठन। वायु का संगठन कैसे क्या? वायु अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। ये सभी आप लोग जानते होंगे। गैसें 4 प्रकार की हैं। पहला है नाइट्रोजन 78%। वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में 78% होते हैं। ऑक्सीजन जो है 21%, आर्गन जो है 9% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%।
बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये है नियॉन, सोडियम, मीथेन तथा हाइड्रोजन इत्यादि। हवा में कुछ धूल के कण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे हवा में धूल के कण दिखेंगे और जलवाष्प भी दिखेंगे। धूल के कण देखने के लिए आसान तरीका है, अगर आपके घरों में रोशनदान है तो सूर्य की किरण जब उधर से प्रवेश करती है तो जो उजाला आता है, प्रकाश आता है, उस पर आप देखेंगे कि धूल के क्या होते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं। मानव तथा जीवों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल सांस लेने के लिए करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ उसी प्रकार ठीक उल्टा है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो उनके छोड़े हुए ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए बहुत मूल्य है, इसलिए कहा जाता है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाया करें। अब यहाँ पे दिया है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में निम्नलिखित परतें होती हैं। पहला है शोभमंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है, जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर, यहाँ नहीं ध्रुवों पर 8 किमी तथा भूमध्य रेखा पर 18 किमी है। इस परत का मुख्य गुण यह है कि इसमें प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। मौसम संबंधित परिवर्तन इसी परत में होता है। शोभमंडल वाले जो परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, इसी में मौसम संबंधित परिवर्तन इसी परत में होता है। अगला है सताप मंडल। वायुमंडल की दूसरी परत है, शोभमंडल के ऊपर होती है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से 50 किमी तक स्थित है, यानी कि पृथ्वी की सतह जितना है उससे 50 किमी तक स्थित है। इस परत में ओजोन गैस मिलती है। जो ओजोन गैस है वो इसी परत में मिलती हैं, जो सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणें, रेनबो की जो लाइट होती है, पराबैंगनी किरणों को अवशेषित करती है तथा पृथ्वी पर जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। यह मंडल जेट वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनाता है। यानी यही मंडल जो है जेट वायुयान, जो जेट एयरवेज है, उड़ाने के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनाता है। दूसरा कोई मंडल जो वायुमंडल नहीं बनाता, केवल यही सताप मंडल ही बनाता है। तीसरा है मध्यमंडल। समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल है। इसका क्या कार्य है? इसका विस्तार 80 किमी तक है। इस परत में तापमान पुनः घटने लगता है, यानी बढ़ता नहीं है, तापमान घटने लगता है। समताप मंडल से ओजोन परत के ऊपर यह बहुत ठंडा क्षेत्र है। ये क्या बहुत ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे मध्यमंडल में बहुत ठंड है। चौथा है आयन मंडल। आयन यह मध्यमंडल के ठीक ऊपर है। यह 500 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत है। कितनी? 500 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में विद्युत प्रभावित अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स। कौन सा? विद्युत, इलेक्ट्रिकल, जिन्हें आयन कहते हैं। यहाँ से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं और इसी जगह से क्या होते हैं, जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, वेव होते हैं, तरंगें, वो क्या होता है, परावर्तित होती हैं, जिससे टीवी तथा बेतार की सुविधाएं दूर दराज क्षेत्रों में उपलब्ध होती हैं। आयनमंडल के मध्य पर्वत थर्मोस्फियर
कहलाती है। क्या कहलाता है मध्य पर्वत? थर्मोस्फीयर कहलाती है, जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। अगला है ब्रह्ममंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत ब्रह्ममंडल कहलाती है। यह परत कितनी? 1100 किलोमीटर तक ऊंची है। इस परत में हवा का घनत्व कम होता है। प्रिय बच्चों, ये रहा पार्ट 4 वायुमंडलीय दाब तथा पवनें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स का पार्ट 1। अगले दिन मैं पार्ट 2 लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।